अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बड़ा बयान दिया है कि हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में धकेल रहा है। इजराइल की सेना ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और हमले टैंक और ड्रोन का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। इजराइल का कहना यह है कि हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक खेल इस वक्त खेल रहा है और ऐसे में तब ये बेहद अहम है जबकि एक बड़ा आरोप अब इजराइल की ओर से लगाया गया है कि हिजबुल्लाह दरअसल इस युद्ध को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा है। ऐसे में जबकि गाजा की तरफ से हमास के आतंकी लगातार इजराइल पर हमला कर रहे थे और इजराइल उसे जवाब दे रहा था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के हमले ये साबित कर रहे हैं कि इजराइल अब उनसे भी मुकाबला करे और इसीलिए इजराइल ने बड़ा आरोप अब हिजबुल्लाह पर लगाया। सऊदी अरब और यूएई की सेनाओं का सीधा मुकाबला हूती विद्रोहियों से है। हूती 1980 के दशक से एक्टिव है, सैकड़ों मार चुके हैं, हूती विद्रोहियों की जान भी जा चुकी है। यमन कतरा कतरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भी इन्हें अपनी नहीं हमास की पड़ी है। अपने शीशे के घर से हूथी विद्रोही इजरायल के घर पर पत्थर मार रहे हैं और यहां तो इजरायल पहुंचने से पहले किसी को भी भूमध्य सागर में परमाणु ताकत से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड और आइजनहावर के हमले से गुजरना होगा। लाल सागर में यमन से आए मिसाइलों को भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कॉर्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त किया। युद्धपोत यूएसएस कॉर्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने और पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। यह 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इस पर हमेशा 329 सैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इजरायल युद्ध में समर्थन और विरोध की तस्वीरें पल पल बदल रही हैं। नया समीकरण दिख रहा है कि हूथी विद्रोहियों के हमास के समर्थन में उतरने के बाद शायद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खुलकर उतरने से इनकार कर दें। ऐसे में ईरान का यह दावा कि अरब देश एक होकर इजरायल के खिलाफ लड़ेंगे, दावा ही रह जाएगा। खाड़ी में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों शक्ति हैं। हूथी के नाम पर ये दोनों देश ईरान को कतई समर्थन नहीं देने वाले, लेकिन ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग से भी उम्मीदें हैं। युद्ध की फैलती तेजी बता रही है कि विस्तार तय है, जो बहुत भयावह और दर्द भरा होगा। ईरान के मैदान में आने से अभी तक डिफेंसिव मोड में रहे अमेरिका को आक्रामक होना होगा और फिर गाजा ही नहीं, धमाके ईरान की राजधानी तेहरान में भी होंगे, धमाके लेबनान में भी होंगे, क्योंकि हूथी, हिजबुल्लाह और हमास एक साथ खड़े हैं और इनसे निपटने के लिए इजरायल डिफेंस फोर्स ने भी धावा बोल दिया है।